जोजो किड्स। घायल बंदर। एक जंगल में एक बहुत अच्छा बंदर रहता था। वो हमेशा सबकी मदद करता था, कभी भी किसी को परेशान नहीं करता था। जब भी जंगल में कोई शिकारी आता तो वो सभी जानवरों को जाकर बता देता और सभी जानवर शिकारी से छुपकर अपनी जान बचा लेते थे। एक दिन बंदर बड़े आराम से पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था। तभी उसकी नजर एक शिकारी पर गई। अरे ये शिकारी यहाँ क्या कर रहा है? जरूर शिकार करने आया है। अभी जाकर अपने दोस्तों को बताता हूँ। अरे सुनो, शिकारी यहीं आ रहा है, चलो छुप जाओ, अपनी जान बचाओ। बंदर की बात सुनकर सभी जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, हाथी सभी अपने अपने घर जाकर छुप गए, मगर लोमड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी। बंदर ने लोमड़ी से पूछा, क्या बात है? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? चलो जाकर छुप जाओ, शिकारी यहीं आ रहा है। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हमें डराने के लिए ऐसा कर रहे हो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, देखती हूँ आखिर कौन शिकारी यहाँ आएगा। बंदर के समझाने पर भी लोमड़ी नहीं मानी और वहीं खड़ी रही। कुछ ही देर में जब शिकारी वहाँ आया तो लोमड़ी को देखकर खुश हो गया। अरे वाह लोमड़ी, आज तो इसे पकाकर खाऊंगा। जैसे ही शिकारी ने तीर चलाया, बंदर ने उछलकर लोमड़ी को धक्का दे दिया। लोमड़ी और बंदर दोनों गिर गए। बंदर की पूंछ में तीर लग जाने के कारण वह घायल हो गया। गुस्से में लोमड़ी सभी जानवर शिकारी को मारने के लिए दौड़े। चलो दोस्तों, इस शिकारी को अभी मजा चखाते हैं। हाँ, चलो चलो। इतने सारे जानवर एक साथ देखकर शिकारी घबरा गया और वहाँ से भाग गया। घायल बंदर को देखकर लोमड़ी ने बंदर से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो बंदर भाई, मैंने तुम पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती की। आज तुम न होते तो ये शिकारी मेरी जान ले लेता। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। तुम बहुत अच्छे हो। कुछ दिन तक लोमड़ी ने बंदर की बहुत सेवा की, जब तक कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया। फिर दोनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए। पैसों का पेड़। एक गांव में बड़े बड़े आम के बहुत से पेड़ हुआ करते थे। सभी लोग जी भरकर आम खाते और बेच देते, मगर धीरे धीरे गांव के लोग इतने सारे आम सालों से देखते हुए बोर होते जा रहे थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े संत आए। सभी ने उनकी बहुत सेवा की। संत ने जाते जाते सबसे पूछा, आप सभी गांव वालों की सेवा और श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, आप सबके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? संत महाराज, हम इन आमों से बहुत बोर हो चुके हैं, क्या इन पेड़ों पर कुछ और नहीं लग सकता? हाँ, क्यों नहीं लग सकता? काश इन पर आम की जगह पैसे लग जाएं। संत मुस्कुराते हुए बोले। अच्छा, मैं चलता हूँ। संत के जाते ही अगले दिन से सभी पेड़ों पर आम की जगह पैसे लगने लगे। अरे देखो, संत महाराज ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। सभी लोग बहुत खुश थे। अब जिसे जितनी जरूरत होती उतने पैसे तोड़ सकता था। अब हर तरफ खुशियाँ थीं। बस गांव के सभी बच्चे अब बहुत उदास हो चुके थे। जाओ बेटा, जाकर खेलो। कहाँ जाऊँ? पहले तो हम गुलेल से आम तोड़ते थे और उन्हें खाते थे, कितना मजा आता था माँ। अब इन पैसों का हमें क्या करना है? ये तो आपके लिए है, हमें तो अपने आम बहुत पसंद थे। धीरे धीरे सभी गांव के बच्चे उदास रहने लगे और बीमार पड़ गए। अरे बहन, कुछ करना होगा। हाँ, पर क्या करें? हमारे बच्चे जल्दी ठीक होने बहुत जरूरी है। हमने अपने लालच में आकर बहुत बुरी इच्छा मांगी है। ये लालच है। हमें अपने बच्चों को अपने पुराने पेड़ और फल वापस करने हैं। सभी गांव वाले अब इन पेड़ों से छुटकारा चाहते थे, इसीलिए उन्होंने संत महाराज को ढूंढा। महाराज, महाराज, आपका वरदान वापस ले लीजिए। आप गांव में आकर देखिए, सभी बच्चे बीमार पड़े हैं। हमें इन पेड़ों की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बेटा। संत ने अपना आशीर्वाद वापस ले लिया।
और गांव में फिर से खुशियां वापस लौट आईं। लालची लक्कड़हारा। घनश्याम नाम का लक्कड़हारा बहुत लालची था। वह मेहनती तो था, लेकिन अपने लालच के कारण हमेशा उसे पछताना पड़ता था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए उसने देखा कि एक पेड़ जो बहुत बड़ा है उस पर बहुत सी मधुमक्खियों का छत्ता है। हे भगवान, क्यों ना इतना शहद पहले निकाल लूं, फिर पेड़ काट लूंगा। मगर इतनी सारी मधुमक्खियां हैं, कहीं ये मुझे काट न ले। किसी शहद वाले को बुला लाता हूँ, हम पैसे आधे आधे कर लेंगे या शहद बांट लेंगे। घनश्याम शहद वाले को बुलाने दौड़ता हुआ उसके घर पहुंचा। उसने देखा कि वह अपनी पत्नी से बात कर रहा है। अरे सुनती हो, मेरा सामान लेकर आओ, अभी ये मिट्टी का तेल लगाकर सारी मक्खियाँ भगा दूंगा। बस ये तेल ही तो लगाना होता है, और यही तेल किसी के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास है। घनश्याम ने सोचा, अच्छा तो बस यही करना है, तब तो यह काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। इसे साथ लिया तो कुछ शहद इसे भी देना होगा। घनश्याम ने मौका पाते ही शहद वाले की लाठी जिस पर तेल लगा हुआ था चुरा ली और भागता हुआ पेड़ के पास पहुंचा। अब इस तेल की बदबू से सारी मक्खियां भाग जाएंगी। अभी से आग लगाता हूँ। जैसे ही उसने मधुमक्खियों को भगाने के लिए आग जलाई, मक्खियां घनश्याम पर टूट पड़ी और घनश्याम के हाथ से जलती हुई लाठी गिरकर उसकी काटी हुई दिन भर की लकड़ियों के गट्ठर पर पड़ी और उसकी दिन भर की काटी हुई लकड़ियां जलकर राख हो गईं। बेचारा घनश्याम अपने लालच के कारण लकड़ियों से भी हाथ धो बैठा और पूरा शरीर सुजा लिया। हे भगवान, ये क्या किया मैंने? लालच के चक्कर में अपनी लकड़ियां भी खो बैठा, और देखो शरीर कैसा फूलकर सूज गया है। गधा और कछुआ। एक गधा और कछुआ हमेशा साथ साथ रहते थे। गधा हमेशा अपने दोस्त की तरह धीरे धीरे चलता, कभी तेज नहीं भागता, और कछुआ अपनी चाल तेज करते हुए चलने की खूब कोशिश करता। एक दिन कछुआ एक पेड़ की छांव में अपने दोस्त के साथ सो रहा था। तभी अचानक पेड़ हिलने लगा। अरे दोस्त, जल्दी उठो, देखो ये पेड़ हिल रहा है, शायद ये टूटने वाला है। चलो चलो जल्दी उठो। कछुए ने कई बार अपने दोस्त को उठाने की कोशिश की, लेकिन गधे की आंख नहीं खुली और वह पेड़ अचानक गिर पड़ा। कछुआ तुरंत अपने दोस्त के चेहरे को छुपाकर उस पर बैठ गया। ये क्या हुआ? बचाओ बचाओ। गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी हाथी की मदद से पेड़ को हटाया गया। कछुए का अपने दोस्त से इतना प्यार देख सभी जानवर ताली बजाने लगे। दोनों को ज्यादा चोट भी नहीं लगी। तब गधे ने पूछा, तुम्हारी नींद खुल गई थी तो तुम्हें खुद को बचाना चाहिए था, फिर तुमने मुझे क्यों बचाया और खुद घायल हो गए? दोस्त, मैंने तुम्हें बहुत आवाज लगाई, मगर तुम गहरी नींद में थे। मैंने देखा कि अगर पेड़ गिरा तो तुम्हारे चेहरे को सबसे ज्यादा चोट लग सकती है, इसीलिए मैंने तुम्हारे चेहरे को अपने भीतर छुपा लिया। भगवान ने मेरा खोल बहुत मजबूत बनाया है। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और भगवान की कृपा से तुम भी बिल्कुल ठीक हो। इस तरह उनकी दोस्ती और भी पक्की हो गई और जंगल के सभी जानवर उनके लिए जोर जोर से ताली बजाने लगे। दोस्ती हो तो इन दोनों के जैसी। हाँ, इन दोनों के जैसी। लालची फल का व्यापारी। गंगू नाम का एक फलों का व्यापारी था। वह एक ठेला लेकर घूमा करता और अपने फल बेचता। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल।
गंगू की बड़ी बुरी आदत थी। वह हमेशा पहले सड़े हुए फल बेचने की कोशिश करता और अगर ना बिके तो चोरी से तोलते समय उन्हें बदलकर ग्राहक को दे देता। ऐसा करने पर उसे कभी नुकसान नहीं होता और हमेशा इस बहाने सभी फल बिक जाते, चाहे वो सड़े हुए क्यों न हो। मूर्ख लोग खुद को बहुत समझदार समझते हैं और मेरे फल चुन चुन कर लेते हैं। ले लो भाई ले लो, जितना चुनकर लेना है ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन एक सेठ टहलने के लिए निकला। उसने गंगू को रास्ते में फल बेचते हुए देखा। अरे वाह, ताजे फल लग रहे हैं, घर लेकर चलता हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। अरे भाई फल वाले, मुझे सही दाम लगाओ, मैं ये सभी फल अपने घर ले जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ सेठ जी, आपके लिए मैं बिल्कुल सही दाम लगाऊंगा। गंगू ने सारे फलों में बहुत से सड़े हुए फल मिलाकर सेठ को बेच दिए। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। गंगू उस दिन घर जल्दी चला गया। अगले दिन वही सेठ उसे दोबारा मिला। अरे भाई, तुम्हारे तो सारे फल एक ही रात में खराब हो गए। ये आप क्या कह रहे हो सेठ जी? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आप आज फल लेकर जाओ, बहुत ताजे हैं, आप खुद चाट कर ले लो। फलों पर किसी का बस थोड़ा ना चलता है साहब, ये तो प्रकृति की देन है। अच्छा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करो, ये फल जो मैंने छांटे हैं इन्हें बांध दो। गंगू ने इस बार भी बहुत से सड़े गले फल थैले में भर दिए। अचानक सेठ की नजर छुपे हुए सड़े गले फलों पर पड़ी और फिर सेठ ने भी एक चाल चली। उसने अपने सभी सड़े गले पुराने नोट अपने नए नोटों के बीच छुपाकर फल वाले को दे दिए। अरे सेठ जी, ये तो सब सड़े गले नोट हैं, इन्हें कौन लेगा? बिल्कुल ठीक, वैसे ही जैसे ये तुम्हारे सड़े गले फल, इन्हें कौन खाएगा? और इस तरह गंगू को अपने किए की सजा मिली। प्लीज सब्सक्राइब।